ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साईं बाबा सभी धर्म के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। ओम साई राम। दिन का आरंभ प्रेम से करो, प्रेम से ही दिन व्यक्ति का करो, प्रेम से ही दिन करो, भर दो प्रेम से दिन का सम्मान करो। यही प्रभु की ओर मार्ग है। साई कहते हैं, यदि तुम प्रभु में सर्वदा पूर्ण विश्वास बना रखोगे तो तुम्हें उसकी अनु अनुकृपा कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अनुकृपा कर्म का दुख दूर करती है। प्रभु मनुष्य को कर्म से ही पूर्ण रूप में बचा सकती है। सहायता सर्वदा करो, दुखी कभी मत रहो। देना सीखो, लेने ही सेवा करना सीखो। राज्य नहीं, कर्तव्य भगवान है तथा कर्म भी पूजा है। तिनेक सा कर्म भी भगवान के चरणों में डाला फूल है। सभी से प्रेम करो, सभी को सेवा करो। यदि तुम बातें सर्वदा स्मरण रखो, संसार पर भरोसा ना करो, प्रभु को ना भूलो, मृत्यु से ना डरो, और तुम मेरी और एक पल में लो, तुम्हारी और मैं सौ पंग लूँगा। सभी कर्म विचारों से उत्पन्न होती है, तो विचार वो ही है जिनका मूल्य है। प्रभु के साथ जीना है शिक्षा है, प्रभु के लिए जीना सेवा है। प्रभु में जीना है बोध है। अहंकार लेना और भूलने में जीता है प्रेम, देने तथा क्षमा करने में जीता है। प्रेम रहित कर्तव्य दिनों में प्रेम सहित कर्तव्य वांछनीय है। कर्तव्य रहित प्रेम दिव्य है। शिक्षा हृदय को मूर्त बनाती है। यदि हृदय ठोकर है तो शिक्षित होने का अधिकार नहीं मांग सकता। विचार के रूप में प्रेम सत्य है, भावनाओं के रूप में प्रेम सहिंसा है, कर्म के रूप में प्रेम उचित वाचरण है, समझ के रूप में प्रेम शांति है। शिक्षा का महत्व धनार्जन नहीं है सकता, अच्छे मूल्यों का विकास ही शिक्षा है। एकमात्र मंतव्य हो सकता है, समय से पहले आरंभ करो, धीरे चलो, सुरक्षित पहुँचो। उतापालन व्यर्थता देता है, व्यर्थता चिंता देती है, इसलिए उत्पालन में मत रहो। धन आता और जाता है, नैतिकता आती है तथा बढ़ती है। यदि धन की हानि हो तो कोई हानि नहीं हुई थी, स्वच्छता की हानि तो हो कुछ हानि हुई। यदि चरित्र की हानि हुई तो समझो सब कुछ ही क्षीण हो गया। तुम एक नहीं तीन प्राणी हो, एक जो तुम सोचते हो तुम, दूसरों जो दूसरे सोचते हैं तुम हो, तीसरा जो तुम अर्थात। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस संदेश से आगे बढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आप साईं बाबा के कोटस ढूंढ रहे हो तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता है, क्योंकि हम आपके लिए इस पोस्ट में साईं बाबा के सबसे बेहतरीन अनमोल वचन लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आएगी। ओम साई राम। बाबा के कोटस के तरफ बढ़ने से पहले उनका समर्पित परिचय लेना जरूरी है। ओम साई राम। साईं बाबा का जन्म 1838 में पथड़ी भारत में हुआ था। वे एक आत्माधार्मिक गुरु थे। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दान, अंतरिक्ष शांति, आध्यात्मिक और दूसरों की मदद करना इत्यादि विषयों पर जोर दिया था। वे सभी धर्मों में और जातियों का बराबर मानते थे। इसके चलते उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वह हिंदू है या मुस्लिम। साईं बाबा सभी धर्मों के परवाधिकार के बराबर में दर्शन करने जाते थे। यदि कोई कितने भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार से इन प्रश्नों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए, उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है। यहाँ विश्वास होता है, वहाँ विश्वासघात भी होता है। मेरे मालिक, आज फिर जीवन की किताब खोली दो, देखा हर पन्ना तेरी रहमत से भरा था। इंसान को एकांत में गुनाह करने से भी बचाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईश्वरी भी मनुष्य को अंदर से कुतर नष्ट कर देती है। अगर आप घर में मिलजुल के प्यार से रहते हो तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग समान है।
अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। बुद्धिमान वे है जो स्वयं स्वयं को जानते हैं। यदि तुम मुझे अपने विचारों और उद्देश्यों की एकमात्र वस्तु रखते हो तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। यदि तुम नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर ना जाने, तुम क्यों देखा जो मुझको अपना ही बना लिया। ओम साई राम। साई कहते हैं पल में अमीर है पल में फ़कीर है, अच्छे कर्म कर ले बंदे यही बस तो तकदीर है। कठिनाइयाँ जब आती है तो कष्ट देती है, पर जब जाती है तो आत्मबल का वैसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों को और दुखों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा मूल्यवान होती है। कर्म ही उत्पत्ति विचार में है, अंत विचार ही महत्वपूर्ण है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। यह अभी वह भी नहीं होना चाहिए कि किसी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी मनुष्य की महत्व उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसे उससे होती है। जो इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो। मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से से रहकर नहीं कर सकता। एक बार जो शब्द बोल दिया जाता है वे कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोले। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तू ही मेरा रब है साई, तू ही मेरा सब है। जिस पर ही हाथ रख दे मेरा साई फकीरा, वह पत्थर भी बन जाए पल में ना भीरा। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करे ही समाधान है। अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। मैं हर एक वस्तु में हूँ और उसके परे भी सभी रिक्त स्थानों को भरता हूँ। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। फकीरों की मोहब्बत में बैठा कीजिए जनाब, बादशाही का अंदाज खुद आ जाएगा। जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं वो लोग सच्चे में बहुत बड़े महान होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह साई संदेश की पोस्ट जरूर पसंद आई होगी। पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलना और इस ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले नए पोस्ट पर जल्द ही आप सबके तक नया पोस्ट आपके साई संदेश लाता रहूँगा। ओम साई राम। सबका मालिक एक। मेरे प्रिय साई भक्तों, अन्य लोगों के कर्मों का प्रभाव केवल उन पर ही पड़ेगा, लेकिन आपके अपने कर्म ही आप पर प्रभाव डालेंगे। जब तक कोई रिश्ते नहीं हो कोई कहीं नहीं जाता। यदि कर्म मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उन्हें अभूत से ना भगाओ, बल्कि उनका अच्छे से स्वागत करो और उनके साथ सच्ची सम्मान के साथ व्यवहार करो। प्यासे को पानी, भूखों को रोटी, नंगों को कपड़े जरूर देना। यदि आप मुझे अपने विचारों और लक्ष्यों का एकमात्र उद्देश्य बनाते हो तो आप सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करेंगे। गुरु पर पूरा भरोसा रखें, वही एकमात्र समाधान है। मैं अपने भक्तों का दास हूँ। ओम साई राम। मेरे पास रहो और चुप रहो, मैं बाकी काम कर लूँगा। हमारा कर्तव्य क्या है? उचित व्यवहार करना है और यह पर्याप्त है। हमारी नज़र उन पर हमेशा रहती है जो मुझसे प्यार करता है। धन के महत्व में ग्रस्त न रहो, मनुष्य में परमात्मा देखा जाएगा। बुद्धिमान लोग प्रसन्न रहते हैं और जीवन में अपने भाग्य से संतुष्ट रहते हैं। यही कल्पना करके अहंकार से ग्रस्त न हो कि आप कार्य का कारण है, सब कुछ ईश्वरी के कारण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और ज़रूर करना। आस में हूँ, वापस में हूँ, तो मैं साई जी का तलाश में हूँ। किस्मत में क्या लिखा है यह कौन जानता है, लेकिन उसकी किस्मत ज़रूर बदलती है। जो साई जी को मानता है, कर लो घमंड, दिखा लो तेवर पैसों का। मेरे साई जी जानते हैं क्या है क्या करना तुम जैसों का। अजीब है तेरी दुनिया के लोग साई जी,
जिसको जितना इज्जत दो वह उतना ही दुख देता है। साईं जी आपसे प्यार है कभी किसी ना किसी था, अपने तो में पूरी कमियों का नज़रअंदाज करने के मुझे गले लगाया। जो भी भक्त इनके चरणों में आकर साईं जी का नामस्मरण करता है स्वयं उनके दुख में मिट जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी एक जंग है, क्योंकि हर दुखड़े का हमारे समाधान है। साईं जी होने का यही तो मान है। मग्न रहो नित भजन में, जप लो साईं जी के मन में। माला जपते जपते मिल ही जाएंगे आपको एक दिन साईं। किस्मत को आपके हवाले छोड़ा है बाबा, आपके दर में आपके सच्चे दिल से हाथ जोड़ा है। आपके चरणों में हमेशा एक ही लिए पड़ा रहूँगा साईं जी, बस इससे आरज़ू पूरी कर दो। तेरे दर पर मैं बाबा हम आ बैठे हैं, हर कर दो ये नया प्यार मेरे कष्टों को तरकार। हर विपदा से लड़ने का हुनर जानता है, क्योंकि हम किसी और को और नहीं सिर्फ साईं जी को मानते हैं। साईं जी आपके शरण में जब भी आए हैं, हर पल सुख और आनंद में प्रेम पाए हैं। वो बनेंगे सबका सहारा, चलो प्रेम से लगाओ साईं जी को जयकारा। सरदर्द भारी है इस दुनिया में, हमदर्द का काम करते हैं मेरे साईं जी। हर मुश्किल का एक उपाय प्रेम से बोलते हैं, जो मन से कहता है ओम साईं राम। आपका नाम जपते ही भूल जाता हूँ मैं कष्ट सारे, बहुत सुकून मिलता है आपको अपना सोचकर मैं श्री साईं भक्त कहलाने में। वह सभी अपनी मंजिल के पास होंगे जो दिल से हर बोलता है मेरे साईं बाबा। इश्क कहूँ या इबादत जो भी सिर्फ आपसे है, सिर्फ साईं जी के चरणों में से पाया है। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, मुझे अपने साईं जी पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। साईं जी ना कोई गाड़ी चाहिए ना कोई बंगला चाहिए, बस सलामत रहे मेरी यही दुआ चाहिए। सब कुछ छोड़ दिया है आप पर बाबा, मेरे विश्वास की लाज रखना। जो विश्वास की डोर आपसे बांधी है साईं जी, बस उसे टूटने मत देना। इतना भी काबिल नहीं था साईं जी, इतने आप परीक्षा ले रहे हो थे मेरी। कहने को तो बहुत से साईं जी इस दुनिया में, लेकिन जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने आपने आस तुम पर छोड़ दी है मेरे साईं जी, अब तुम ही तो करो मेरे आगे जाने का रास्ता। आँखों का पानी और दिल की कहानी सिर्फ खास शख्स के लिए होती है, मेरे वह खास शख्स आप हो मेरे साईं। सिर्फ हाथ जोड़ने से ही दुख दूर कर देते हो, सच कहा किसी ने तुमसे बड़ा ही कोई दानी नहीं है। आपसे ही मेरी ज़िंदगी का सफ़र जारी है, मेरी ज़िंदगी खुशियों से चलती रही है बाबा, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने बाबा के भक्ति में लीन हूँ, इसलिए मन से एकदम क्लीन हूँ। यह धन दौलत मोह माया सपना है, मेरे साईं जी कहते हैं जो हुआ उसे जाने दो। मैं बैठा हूँ यहाँ, ना तू फिक्र मत कर। साईं जी मेरे जीने की एकमात्र आस सांस हो, तभी तो मुझे अपने बाबा पर अटूट विश्वास है। भक्तों, आपने इस वीडियो को साईं संदेश को अंत तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में ओम साई राम ओम साईनाथ लिखना मत भूलना, और हमेशा कहते रहना ओम साईनाथ ओम साई राम। फिर से मिलेंगे और एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।